आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये तो मैं जानता था मानवी, सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, गलती से भी मुझे पापा नहीं कहोगी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मानवी। तुम्हारी जगह कोई भी औलाद होती वो ऐसे बाप के साथ यही सुलूक करती। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा मानवी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहां से चला जाऊं, अपनी ये शक्ल तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। तुम लोग के सामने फिर कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी नहीं। खुश रहो बेटे, हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटे। पापा, मोंटी तेरा बाप है, तू उसकी बेटी। लेकिन सच कहूं, हम तो भाई समोसे और जलेबी खा के बड़े हुए हैं। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। वैसे मानवी, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंकल एकदम तुम्हारे जैसे। वैसे घर का खाना कैसा लगा आपको? सच बताऊं बेटे, आज तुम्हारे घर का खाना खा के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मानवी, मानवी बेटा दरवाजा खोल। बेटा मेरी बात क्यों नहीं मान रही? दरवाजा खोल ना बेटा। तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा मानवी, दरवाजा खोल दे बेटा। सब बातें समझा दूंगी बेटा, तुम दरवाजा खोल दे ना बेटा। तुम यहाँ कैसे? अब फॉर्म पर आपकी बेटी बनकर साइन किया है तो रिश्ता तो निभाना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी ना साइन करते। मानवी दी, मानवी दी प्लीज दरवाजा खोलिए ना मानवी दी। मानवी दी, हम आपको इस तरह नहीं देख सकते मानवी दी। मानवी पुत्र ऐसे नहीं करते बेटा, दरवाजा खोल दे, खोल। आपसे मिलना, आपसे बातें करना मुझे इतना अच्छा लगता है। क्यों आपको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अगर आज पापा होते बिल्कुल आप जैसे। ये झूला है ना अंकल, ये भी मेरे पापा की निशानी। जब मैं पैदा हुई थी ना तब खरीद कर लाया था वो ये झूला। लगता है आपको अपनी बेटे की याद आ रही है ना? तो क्या हुआ अंकल, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मानवी दी, आप क्या कर रहे हो मानवी दी? इतनी नाराजगी ठीक नहीं तेरी सेहत के लिए, तू जानती है ना बेटा। मेरे लिए खोल दे दरवाजा, खोल बेटा खोल। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, सब जाओगे यहाँ से। किसी की बात नहीं सुननी मुझे, किसी की बात नहीं सुननी है मुझे, किसी की बात नहीं सुननी। सब धोखा दे दे, सबने धोखा दिया मुझे। मानवी दी, अब क्या कर रहे हो मानवी दी? बेटा खोल ना। माफ कर देना सबको, चल आ जा मेरे, बाहर आ जाना।
बेटे ये लॉकेट है अपने अंकल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, एक निशानी समझ के रख लो बेटे। ये कड़े मेरी तरफ से जीविका को दे देना। आपको कैसे पता लगा मेरी दी का नाम जीविका है? वो महेश था ना बेटे, बस ऐसे ही एक दिन बातों बातों में कहने लगा कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं उसका नाम जीविका रखूंगा। बेटी उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे एक बेटी हो, और देखो ना भगवान ने उसे एक नहीं दो बेटियां दी। इस तूफान से कैसे निपटेंगे हम? मानवी को कैसे संभालेंगे? मानवी बेटा खोल मेरा बेटा खोल। खोल बेटा। मुझे बहुत चिंता हो रही है बीजी। पता नहीं मानवी इस तरह से कैसे ऊपर पाएगी। इसीलिए तो अभी तक मैंने उसे ये बात छुपा कर रखी थी। लेकिन महेश आकर फिर उसने हमारी जिंदगी में एक तूफान खड़ा कर दिया। इसमें किसी को क्या दोष देना? देख, मानवी की चिंता मत कर तू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बड़ी बीजी ठीक कह रही है। हम सबको सब्र से काम लेना पड़ेगा। मानवी अपने गम से जल्दी बाहर आ जाएगी। पर मैं मानवी दिख ऐसी हालत में नहीं देख सकता। अरे बेटा लबू, मानवी ठीक हो जाएगी बेटा, वो बहुत मजबूत है बेटा। लगता है मानवी का गुस्सा शांत हो गया है, इसीलिए तो उसका दरवाजा खुला है। मानवी बेटा जूस पी ले। कि मानवी कहाँ चली गई? डब्बू, डब्बू कहाँ है तू? क्या हुआ बीजी? डब्बू, मानवी अपने कमरे में नहीं है, जा देखना कहाँ है। मैं तो कब से इधर बैठी हूँ, मैंने उसे बाहर जाते नहीं देखा। अच्छा उसे एक फोन लगा, पूछ कहाँ है वो। हाँ मैं फोन करता हूँ। अरे बीजी, फोन की घंटी तो मानवी दी के रूम से आ रही है। इसका मतलब मानवी दी अपना फोन अपने रूम में ही छोड़ गए। अब क्या होगा? आ रहा हूँ। मानवी बेटे तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? सिर्फ घर का पता नहीं, मुझे सब कुछ पता लग गया है। क्या पता चल गया है तुम्हें? क्यों? आप क्यों नजरें चुरा रहे हो? हाँ? जो 20 साल पहले किया है वो हिम्मत आज क्यों नहीं दिखा रहे हो? जिस तरह मेरी माँ से नजरें मिलाकर उससे रिश्ता तोड़कर गए थे, उसी तरह आज मुझसे नजरें मिलाकर ये क्यों नहीं कहते थे कि मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ? बोलिए ना। क्या बोलूं बेटे, मैं तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं हूं। उस वक्त मुझे जरा सा भी एहसास होता कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, कितनी जिंदगियां बर्बाद करने जा रहा हूं, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाता। ये तब तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, अंधा हो गया था मैं, अंधा हो गया था।
तुम्हें पता है, जिस दिन मैं बीजी से मिलने घर गया था, उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन ये बात तुमसे कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया मैं। और बेटे, कहता भी तो किस मुंह से? मुझे माफ नहीं करोगी मानवी? अपने पिता को माफ नहीं करोगे बेटे? प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए आप। चले जाइए जैसे 20 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे। मेरी माँ के गम में तड़प तड़प के मर गई और आप आज उन्हीं की औलाद से माफी मांग रहे, जिसकी मौत के गुनहगार आप हैं। सोच भी कैसे लिया आपने? सब कुछ बुलाकर आपको पापा कहकर मैं आपको गले से लगा लूंगी। नहीं मिस्टर महेश चौधरी, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ते। जो दर्द आपने हमें और हमारी फैमिली को दिया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत तड़पा लिया आपने हमें और हमारी फैमिली को, पर अब और नहीं। अपनी फैमिली को मैं और तड़पते हुए नहीं देख सकती, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहां से निकल जाइए। मैं जानता हूं मानवी, जो गुनाह मैंने किया है उसके लिए दुनिया की कोई अदालत मुझे माफ नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां अपने परिवार को हासिल करने के लिए आया हूं? नहीं मानवी, मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरी बीमारी कब मेरी सांसें छीन लेंगी, कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, कब दुनिया से चला जाऊंगा मैं। इसलिए सोचा कि मरने से पहले पाप का प्रायश्चित कर लूं। यही सोचकर यहां आ गया तुम सबसे माफी मांगने। सोचा कि कोई मुझे माफ करे या ना करे, इतनी तसल्ली तो होगी मुझे कि अपनों से हाथ जोड़ के सर झुका के मैंने माफी मांग ली। लेकिन यहां मेरा परिवार मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। बेटो, मैं तो कब का यहां से मायूस होकर लौट जाता कि तुम मुझे मिल गई मानवी। सच, उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन जब पता चला तो तुम पर मुझे बहुत नाज हुआ मानवी, और बीजी के तो पैर चूमने का दिल किया कि उन्होंने मेरी बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश की है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें। मैंने इतने पाप किए, उसके बावजूद मेरी बच्चियों के दिल में मेरे खिलाफ नफरत नहीं भरी उन्होंने। सच मानवी। और रहा सवाल माफी पाने का, ये तो मैं जानता था मानवी, सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, गलती से भी मुझे पापा नहीं कहोगी। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मानवी। तुम्हारी जगह कोई भी औलाद होती, वो ऐसे बाप के साथ यही सुलूक करती। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा मानवी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहां से चला जाऊं, अपनी ये शक्ल तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। तुम लोग के सामने फिर कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी नहीं। खुश रहो बेटे, हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटे। पापा,
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।